हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीटेट की कंटिन्यू आपकी क्लास चल रही है। जो आपका एग्ज़ाम जुलाई में होगा उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग अपने क्लास 6 की ज्योग्राफी का सबसे अंतिम चैप्टर देखेंगे, हमारा देश भारत। और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, भर भर के क्वेश्चन बने हैं, इसलिए इस चैप्टर की जो शॉर्ट नोट्स है तैयार करते चलिएगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं अंडरलाइन करते चलूँगा। आप लोग का काम है उनको अपनी कॉपी में नोट करना, सिर्फ जिसको मैं अंडरलाइन करूँ। चलिए, अब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों तक शेयर करिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए जा रहे हैं, चैप्टर भी पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले टॉपिक पर। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। पश्चिम में अरब, तो उत्तर में क्या है? हिमालय याद रखिएगा। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के तटों पर लहराते हैं। याद रखिएगा, यहाँ से कई बार क्वेश्चन बने हैं। चलिए ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ प्रायद्वीप क्या होता है। स्थल का वह भाग जो तीन तरफ जल से घिरा हो प्रायद्वीप कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है वो 3200 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2900 किलोमीटर है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई दफ़ा पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय मरुस्थल, उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत सी विभिन्नता है। भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं जो हमारी परंपराओं में दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र के रूप में बंधे हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। नोट करते चलिएगा इन सभी चीज़ों को, सभी इंपॉर्टेंट है। भारत की स्थिति की चर्चा हम करते हैं। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है, भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में है। कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत को मुख्य भूमि का जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68.7 डिग्री पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरों के बीच है। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्धों में बांटते हैं तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में होगी? बहुत बड़े देशांतरी विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता था। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच समय का अंतराल लगभग, अब मैं बताता हूँ लगभग क्या है। चलिए पहले जान लेते हैं क्या आप जानते हैं। कुछ लिखा है, बड़ा देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है वहाँ पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। संयुक्त राज्य अमेरिका में 7, कनाडा में 6 मानक समय है। क्या आपको पता है रूस में कितने हैं? तो रूस में 11 मानक समय हैं। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो 2 घंटे का होगा। जैसा कि आपने पढ़ा कि प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्य लगभग 2 घंटे पहले होता है। कई दफ़ा ये भी क्वेश्चन पूछा गया, नोट करिएगा। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पढ़ चुके हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है? इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। किसको? 82 डिग्री 30 मिनट को भारत का मानक यामोत्तर कहा जाता है। चलिए, भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के 7 देशों की जो स्थलीय सीमाएं हैं वो जुड़ी हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, ठीक है, और नेपाल है, चीन है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है, म्यांमार है। याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे और देखते हैं। ये तो आपको भारत का मैप दिखाया गया है, तो मैप आप लोग देखना जानते ही होंगे। अब हम लोग बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट की। इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हैं? दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका तथा मालदीव हमारे पड़ोसी हैं।
पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती, इंपॉर्टेंट है। दो द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं, ये दोनों द्वीप हैं, और पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है, याद रखिएगा, नहीं तो ये कंफ्यूज बहुत करता है। पाक जल संधि का नाम आ गया तो पाकिस्तान। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए, ये आपको मैप दिखाया गया है, तो मैप आप जो है, ये जो ब्राउन कलर, जो ये कलर है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। जो ये डार्क वाला कलर है ये आपका पर्वतीय प्रदेश है, जो ये येलो कलर में है ये पठारी प्रदेश है, और जो ग्रीन कलर का है ये आपका मैदानी भाग है। अब देखिए, यहाँ आपका कच्छ कारण, जो कच्छ की खाड़ी है, यहाँ खंभात की खाड़ी है, ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है, सारी चीज़ें याद रखना है आपको। इसमें बहुत क्लियर मैप दिखाया गया है। ये गोदावरी है, दक्कन का पठार ये वाला क्षेत्र है आपका, ठीक है। तो इसको, ये हमारा तटीय क्षेत्र है, याद रखिएगा। ये पश्चिमी घाट है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से हमारे मैप में इसको दिखाया गया है। आप लोग इसको देख करके याद भी कर लीजिएगा। चलिए, दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्यों का आधार किस आधार पर हुआ है। जलोढ़ निक्षेप का मतलब होता है ये नदियों द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती हैं तथा नदी बेसिन, जो नदी की बेसिन है उसमें निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी का मतलब होता है एक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है तथा अपने जल को मुख्य नदी में विसर्जित करती है। सहायक नदी कई बार पूछा गया, इसको जरूर नोट करिएगा, सहायक नदी किसे कहते हैं। अब भौतिक विभाजन की चर्चा करते हैं। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, समूह, द्वीप। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिमधन आलय का मतलब होता है बर्फ का घर। क्या होता है? बर्फ का घर, याद रखिएगा। हिमालय पर्वत 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहत हिमालय या इसे ही हिमाद्री कहते हैं। इस श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची जो शिखर है वही मिलती है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में, दक्षिण का मतलब अगर ये ऊपर वाला बृहद हिमालय है तो इसके नीचे क्या होगा? मध्य हिमालय, इसके नीचे, ठीक है, इस सबसे नीचे भी बताते हैं। बहुत ही लोकप्रिय पहाड़ी स्थान है। 5 पहाड़ी स्थानों के नाम पता लगाना है। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला, तो सबसे नीचे कौन सी है? शिवालिक है, याद रखिएगा। चलिए, हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है और दक्षिण में क्या है? उत्तरी मैदान है। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने। अभी मैंने आपको जलोढ़ निक्षेप के बारे में बताया था। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। क्या आप जानते हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियां विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, तो ये इंपॉर्टेंट है। डेल्टा स्थल का वह भाग जो नदी के मुहाने पर बनता है, अर्थात जहां नदियां समुद्र में प्रवेश करते हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछा जा सकता है। भारत के पश्चिम भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क गर्म रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। इसका धरातल, मतलब इसका जो धरातल है काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं, घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। बिंद एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा तथा ताप्ती नदियां बहती हैं। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिरती है, इंपॉर्टेंट है। इस पठार के पश्चिम तट में पश्चिमी घाट, सहादी तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप से है, जबकि पूर्वी घाट का विस्तार बीच में टूटा फूटा असमान है। इन पठारों में खनिजों, कोयला और लौह अयस्क की प्रचुरता पाई जाती है। तो पठारों में किसकी प्रचुरता पाई जाएगी? याद रख लीजिएगा। पश्चिमी घाट के पश्चिम तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और जो आपके पूर्वी तटीय मैदान हैं इनके बारे में जानते हैं। ये अपेक्षाकृत चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कौन कौन? महानदी गोदावरी, कृष्णा, ठीक है, और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित है। प्रवाल क्या होता है? छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। जो छोटे समुद्री जीव जंतुओं का कंकाल है उसे प्रवाल कहते हैं, जिसे पॉलिप कहा जाता है। जब जीवित पॉलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है।
अन्य पॉलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफी ऊंचे होते चले जाते हैं। इस प्रकार प्रवाल द्वीपों का निर्माण करते हैं। तो ये आपको प्रवाल द्वीप दिखाया गया है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग, देखते हैं अगला टॉपिक किससे रिलेटेड है हमारा। ये कुछ फिगर आपको दिखाए गए हैं। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में है, याद रखिएगा कहाँ है, लक्ष्य है अरब, तो लक्षद्वीप अरब में है। ये केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व एशिया में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो देखिए ये अगर मैं आपसे बताऊं ये भारत है, ठीक है, तो कह रहा है लक्षद्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप अरब सागर में है और जो आपका अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ है। समाचार पत्रों तथा लोगों से बातचीत आपको करना है, जानकारी प्राप्त करना है। जबकि सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से इस चुनौती का सामना किया। सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। तो सुनामी पैदा ही क्यों होती है, जब समुद्र के तल पर भूकंप आता है तभी सुनामी पैदा होती है, ये भी नोट कर लीजिएगा प्यारे साथियों। इस प्रकार ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसी ज्योग्राफी की महामैराथन करवाऊंगा, लगभग जो 2 से 3 घंटे की वीडियो बनेगी उसी में पूरी ज्योग्राफी ही खत्म कर देंगे आपको पढ़ा करके। तो प्यारे साथियों चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों।